7 दहाइयों में पहली बार कोई हुकूमत अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पार्लियामान को पेश कर रही है। अपोजिशन का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग का बाइकॉट अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा यह सियासी नहीं बल्कि कौमी सलामती का मामला है। अपोजिशन अपने फैसले पर नजरसानी करे और संजीदगी से इजलास में शिरकत करे। आजम स्वाति ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात से मुतालिक केस की समाअत के मौके पर वकील के जरिए जवाब दाखिल करा दिया। वफाकी वज़ीर रेलवे कहते हैं, हमेशा इलेक्शन कमीशन को ताकतवर बनाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने आज हाजिरी से इस्तिस्ना मंजूर करते हुए 22 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। फवाद चौधरी के तहरीरी माफ़ीनामे पर भी फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट का स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म। जमानत से मुतालिक केस की समाअत के दौरान अदालत ने ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स में कहा, स्पीकर सिंध असम्बली सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करें, नैब को गिरफ्तारी दें, आइंदा हफ्ते उनके केस की समाअत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2021 चैलेंज कर दिया। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली हलीमा दिल शेख MPA खुर्रमशेर जमान की जानिब से दरखास्त दायर की गई। दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध, स्पीकर सिंध असम्बली, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी कानून, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फरीक बनाया गया है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का दौरा बरतानिया, बरतानवी पार्लियामेंट के स्पीकर लिंसे से मुलाकात, अफगान सूरत हाल और पाक बरतानिया ताल्लुकात पर बातचीत। स्पीकर लिंसे से अमन के क़याम के लिए पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मजबूत और मुस्तहकम अफगानिस्तान पूरी दुनिया के मफाद में है। अफगानिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ी तो ख़तरनाक होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ख़त सदर कौमी सलामती को पहुँचाया। भारत की इंसानी हुकूक की पामानियों का मामला उठाया। खित्ते में अमन को लाहक ख़तरात पर इज़हार तशवीश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध, मोटरवेज के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक मअतल। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर सर फहरिस्त, आलूदगी के बायस नाक और गले के अमराज में इजाफा। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 8 अफराद जान बहाक। 391 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ 46,457 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 895 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अमेरिका में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 10 हो गई। अमेरिका आने वालों को एक रोज़ पहले टेस्ट कराना लाजमी। बरतानिया में 42, कनाडा में 10 और भारत में 3 अफराद ओमिक्रॉन में मुब्तला। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने बूस्टर डोज लगवा ली। शहरियों से भी डोज लगवाने की अपील। जर्मनी में वैक्सीन न लगवाने वालों के लिए पाबंदियाँ मज़ीद सख्त कर दी गई। करेंगे आगा सिराज दुरानी जमानत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील की ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जस्टिस उमरता बिंदयाल ने रिमार्क्स ये हैं कि ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का हुक्म नहीं दे सकते। आगा सिराज दुरानी की जमानत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा
सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील की ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जस्टिस उमरता बिंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का हुक्म नहीं दे सकते। अपडेट कर रहे हैं आपको, स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की जमानत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील की ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है और अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का हुक्म नहीं दे सकते। आगा सिराज दुरानी की जमानत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में आज केस की समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात से मुतालिक केस की समाअत हुई। वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के तहरीरी माफ़ीनामे पर फैसला महफूज कर लिया है। और मेंबर सिंध निसार दुरानी ने वकील से सवाल किया कि आज़म स्वाति खुद कहाँ हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज़म स्वाति को 22 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात से मुतालिक केस की समाअत वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के तहरीरी माफ़ीनामे पर फैसला महफूज कर लिया है और मेंबर सिंध निसार दुरानी ने वकील से सवाल किया कि आज़म स्वाति खुद कहाँ हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने आज़म स्वाति को 22 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। पॉइंट्स के इजाफे से 43,384 पर ट्रेड हो रही है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 43 पैसे का इजाफा हुआ है। डॉलर 176.42 से 176.85 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में मिला जुला रुझान देखा जा रहा है। मार्केट 150 पॉइंट्स के इजाफे से 43,384 पर ट्रेड कर रही है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 43 पैसे का इजाफा हुआ है। डॉलर 176.42 से 176.85 पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में मिला जुला रुझान देखा जा रहा है। मार्केट 150 पॉइंट्स के इजाफे से 43,384 पर ट्रेड कर रही है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 43 पैसे का इजाफा देखने में आ रहा है। सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2021 चैलेंज कर दिया है। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख MPA खुरम शेर जमान की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध, स्पीकर सिंध असम्बली, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी कानून, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2021 को चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख की जानिब से दायर की गई है। चीफ सेक्रेटरी, स्पीकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को फरीक बनाया गया है। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2021 चैलेंज कर दिया है। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख और MPA खुरम शेर जमान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध, स्पीकर सिंध असम्बली, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी कानून, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फरीक बनाया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि हुकूमत को आम आदमी के मसाइल का पूरा इदराक है। महंगाई पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर तसलसल के साथ अमल दरामद जारी रहेगा। हुकूमत को आम आदमी के मसाइल का पूरा इदराक है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जा रहा है और कंट्रोल मैकेनिज्म पर तसलसल के साथ अमल दरामद जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ये कहना है कि हुकूमत को आम आदमी के मसाइल का पूरा इदराक है और महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जा रहा है। मज़ीद बात करेंगे तजम्मुल बुखारी से। जी तजम्मुल, वज़ीर आला ने मज़ीद क्या कहा?
अभी बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत को आम आदमी के मसाइल का पूरा अदराक है। महंगाई पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जा रहा है। जिला की सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहर्रक कर दिया गया है, जबकि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में वक्त के साथ इस्तेहकाम आ रहा है। उनका मजीद कहना था कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर तसल्सल के साथ जो है वो अमल दरामद जारी रहेगा, जबकि अपोजिशन महंगाई की आड़ में मनफी सियासत कर रही है। मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। अपोजिशन को अवाम के मसाइल से कोई गर्ज नहीं है, उन्हें सिर्फ इक़्तिदार की तड़प है। उनका मजीद कहना था कि अपोजिशन का मौजूदा हालात में रवैया मुल्की मुफाद के मुनाफी है। अपोजिशन जमातें अवाम में अपनी साख खो चुकी हैं। जी, तजम्मुल बुखारी अपडेट कर रहे थे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने दौरे बरतानिया के दौरान बरतानवी पार्लियामेंट के स्पीकर लिंडसे होली से मुलाकात की है। मुलाकात में अफगानिस्तान खित्ते की सूरत हाल और पाक बरतानिया ताल्लुकात पर बातचीत की गई, जबकि चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्पीकर को अफगान अमन के बारे में भी पाकिस्तानी इक़दामात से आगाह किया है। तजम्मुल बुखारी से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी तजम्मुल, इस मुलाकात में किन उमूर पर बात हुई है? जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर जो हैं वो दौरा बरतानिया पर मौजूद हैं और वहाँ पर उनकी जो है बरतानवी पार्लियामेंट के स्पीकर से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में अफगानिस्तान खित्ते की सूरत हाल और पाक बरतानिया ताल्लुकात पर जो है बातचीत की गई, जबकि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्पीकर लिंडसे होली को जो है वो अफगान अमन बारे भी पाकिस्तानी इक़दामात पर जो है वो ब्रीफिंग दी, जबकि स्पीकर ने अमन के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ की। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद सरवर का ये कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान का अफगान अमन के लिए मिसाली किरदार है और मजबूत और मुस्तहकम अफगानिस्तान सिर्फ पाकिस्तान और खित्ते ही नहीं पूरी दुनिया के मुफाद में है। जबकि अफगानिस्तान की आधी से ज़ायद आबादी खाने पीने की अशिया से महरूम हो रही है। अगर अफगानिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी जैसे मसाइल होंगे तो इससे जो है वो खतरा पैदा होगा, जबकि दुनिया को अफगानिस्तान को नज़रअंदाज करने की बजाय उसकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना होगा। गवर्नर पंजाब का यह भी कहना था कि बहुत से ऐसे अनासर हैं जो अफगानिस्तान में अमन के क़याम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। जी, तजम्मुल बुखारी अपडेट कर रहे थे। पंजाब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की खुसूसी मुहिम का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। मुहिम के दौरान 18,000 टीमें 2 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाएंगी। लाहौर से इम्तियाज अली की रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह कोरोना वायरस की नई लहर के जन्म लेते ही पंजाब हुकूमत ने भी कमर कस ली। सूबे भर में 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगाने के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर बूस्टर डोज लगाने में मसरूफ हैं। PIC के सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहम्मद इजाज खरल का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगवाना इंतहाई जरूरी है, क्यों न कि वैक्सीन की डोज का असर 6 माह तक जिस्म में रहता है। इसलिए बूस्टर डोज लगवाने से किसी किस्म के कोई मुज़रे सेहत असरात मुरतब नहीं होंगे। जब एक वैक्सीन लगती है तो उसकी वक्त के साथ साथ जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो इम्यूनिटी है वो डाउन होती जाती है। तो मोस्टली जो लोग वैक्सीनेटेड शुरू में हुए 6-8 महीने उनको गुजर चुके हैं, तो अब उनका जो इम्यूनिटी लेवल है वो नहीं है जो उनके शुरू वाले माह में था। तो इसलिए ये ख़ास तौर पे हेल्थ वर्कर्स हैं या थोड़े ओल्ड एज के लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उनके लिए तो ये बहुत ही ऐसा है कि इसको ज़रूरी लगवा लिया जाए। डॉक्टर इजाज का कहना था कि दुनिया भर में कोरोना की नई लहर ने जन्म लिया है, जिसके असरात पाकिस्तान में भी पहुंच सकते हैं। इसलिए अवाम को चाहिए कि वैक्सीन लगवाने के साथ SOPs को मद्देनजर रखें। माइक्रोन के नाम से एक वेरिएशन आई है इसके अंदर, और कुछ मुल्कों में ये इसके जरासीम ज़्यादा पाए गए हैं। पाकिस्तान में तो शायद ये अभी केस कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन अनकरीब ज़ाहिर है अब वो इंडिया में चला गया, यूरोप में चला गया है, सऊदीया में भी कुछ केस रिपोर्ट हो गए हैं। तो होप्स हो कि शायद पाकिस्तान में भी आने वाले दिनों में आए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का ये बहुत ही ऐसा कदम है कि उसको टाइमली टेकअप किया है और ये फैसला किया है कि इसकी एक बूस्टर डोज लगवा दी जाए। एवरी डोर के नाम से शुरू होने वाली खुसूसी मुहिम 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। महकमा सेहत की 18,000 टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। कैमरामैन अदनान आशमी के साथ इम्तियाज अली।